क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन व हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन व हसन फूल। ये तरतीब मैंने अशार की शक्ल में आपके सामने रख दी। तरतीब वार अहले सुन्नत का ये तरीका रहा है कि सिर्फ हजरत अली का जिक्र नहीं करते, सिर्फ अहले बैत अतारी को बयान नहीं करते। ये तरीका शियाओं का है, ये अंदाज उनका है। अहले सुन्नत का तरीका ये रहा है कि जहां खिलाफत का जिक्र होगा और जहां अहले बैत अतहार और करबला के ताल्लुक से गुफ्तगू होगी, वहां पर मुस्तफा के साथियों का जिक्र जरूर होगा, चाहे मुख्तसर हो, ताकि तरतीब नजर में रहे और तरतीब के खिलाफ ना हो जाए। लोगों ने यही समझा, चूंकि तफजीली जो फिरका बना वो सिर्फ इसी वजह से बना कि अली अली हमने किया, करबला करबला हमने किया। कितने मवाद ऐसे और कितने मैटर ऐसे हैं कि जिन मैटरों से हमारी कौम बिल्कुल बेबहरा रही। 11वीं शरीफ हर महीने होती है, बिला शुबा करना चाहिए, मगर मैं अपनी कौम से पूछूं कि वो मोहसिन कि जिसके फिक्र के अंदाज पर आप चलते हो, इमाम आजम अबू हनीफा, उनका नाम भी आपको पता है, उनके नाम को भी आप जानते हो, उनकी जिंदगी पर कभी बहस की है, उनकी सवाने उम्री कभी पड़ी है, कभी तुमने उस मुहसिन का जिक्र भी किया? ये भी पता ना होगा कि तारीख विसाल क्या है, ये भी पता ना होगा कि तारीख विलादत क्या है। अपने मोहसिनों को हमने बुलाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत सैयदुना उमर फारूक, हजरत जुन्नुरैन उस्मान गनी, इनकी सवाने जिंदगी हमें कहां मालूम, कहां याद, कब उनके हमने तारीख उर्स को हमने मनाया, कब किया, तो ये भुला दिया गया। ये कमी असल में अवाम की नहीं, ये तो हमारी है, जिधर देखा कि पब्लिक रोले, जिस पे वाहवाही हो जाए बस वही सामने आ जाए। सुनिए कलाम मुकद्दस, मैं आपके सामने चंद बातें रखता हूं। कुरान, अल्लाह रब्बुल इज्जत 26वें पारे में इरशाद फरमाता है, तलबा यहां बैठे और मेरे पढ़े लिखे नौजवान, जो जसपुर को मैं पढ़ा लिखा समझता हूं और शहर में कहीं भी अगर खिताब हो तो वहां पर मैं ये समझता हूं कि चीखा चाखी ज्यादा पसंद आती है, नहीं आती। पढ़ी लिखी अगर आवाम हो तो वहां पर तकरीर करना बड़ा आसान होता है, समझाना बड़ा आसान और इजी होता है। अगर देहात है तो वहां पर बोल के चले जाओ, कैसे भी वो हुआ करेंगे, थोड़ी देर चलेंगे और फिर उठ के जब उनकी मर्जी के मुताबिक बातें ना होंगी तो उठ के जाना शुरू कर देंगे। सुनिए कुरान में रब इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समझ में आए एहसास दिलाएं सुभान अल्लाह बोलकर। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बोलो जरा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, कुरान कहता है और जो मुस्तफ़ा के साथ साथ रहे, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, जो काफिरों पर बड़े भारी हैं, बड़े सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, काफिरों पर सख्त हैं और आपस में बड़े नर्म दिल हैं। कैसे हैं बोलो? आपस में नर्म दिल, आपस में नर्म दिल हैं। काफिरों पर बड़े सख्त हैं, बड़े भारी हैं। रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा, और तुम उन सबको रुकू करने वाला, सजदा करने वाला देखोगे, वो बहुत रुकू भी करते हैं, बड़े सजदे भी करते हैं। इस आयत पाक को देखिए उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ तलबा और आप हज़रात समझेंगे कि ये आयत
अलल उमूम तमाम सहाबाए किराम के लिए है, तमाम सहाबाए किराम की फजीलत पर दलालत करती है। सहाबी कोई भी हो, अदना से सहाबी हो या बड़े से बड़ा सहाबी हो, सारे के सारे सहाबी, हर सहाबी का मर्तबा इतना बड़ा, इतना बुलंद बाला है कि किसी गौस का भी इतना बड़ा मर्तबा नहीं, किसी कुतुब का इतना बड़ा मर्तबा नहीं, किसी अब्दाल का इतना बड़ा मर्तबा नहीं। बड़े से बड़ा क्यों ना हो, अगर नबी का साथी है तो इंसानियत के मर्तबों में नबी के बाद उसका सबसे बड़ा मर्तबा है। सुभान अल्लाह, जरा कम बोलोगे चूंकि तकरीर पे नहीं बोलेंगे, इधर वाले भी नहीं बोलेंगे। हाँ, जरा थोड़ा एहसास दिलाएं, सबसे बड़ा मर्तबा है ना, बहुत बड़ा मर्तबा। अलल उमूम ये आयत पाक तमाम सहाबाए किराम की फजीलत पर दलालत करती है, तमाम सहाबाए किराम को बताती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक हो, उमर फारूक हो, उस्मान गनी हो, मौलाए कायनात हो या दीगर सहाबाए किराम हो, बड़े बड़े सहाबा, असहाबे बद्र हो, शुरकाए बद्र हो, शुरकाए उहुद हो, शुरकाए हुनैन हो, गज़वात के शुरका हो, तमाम सहाबा की फजीलत पर अलल उमूम ये आयत पाक दलालत करती है। मगर आप वस्फ़े खुसूस और वस्फ़े इम्तियाज़ी को अगर आप देखेंगे इस आयत पाक के अंदर, तो परवरदिगार आलम ने हर एक सहाबी जो नबी के साथियों में से है, हर एक सहाबी के वस्फ को जो नबी के साथियों में से है, खासकर खुलफाए अरबा के वस्फ इम्तियाज को परवरदिगार आलम ने कलाम मुकद्दस के अंदर जिक्र फरमाया। मैं इस तरह आपको समझा दूं, रब फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है, वल्लज़ीना माहू, बेशक बेशक जी, ये वस्फ इम्तियाज कुरान जिक्र करता है, ये वस्फ मुमताज है। तमाम सहाबा साथ में है, मैं मानता हूं तमाम सहाबा साथ में है, आप मानते हैं तमाम सहाबा नबी के साथी है, मगर वस्फ खुसूस देखें, रब फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है, वल्लज़ीना माहू, और जो नबी के साथ साथ है। हमने देखा तो अबू बकर जी, बेशक बेशक, सफर में भी साथ है, बेशक सुभान अल्लाह, हशर में भी साथ है, मेराज में भी साथ है, जिंदगी में साथ है, और हुजरे शरीफ में भी आज भी साथ है। बेशक साथ है कि नहीं? यहाँ भी साथ है, वहां भी साथ है, यहाँ भी साथ है, गार में भी साथ है। मेरे आका इरशाद फरमाते अंत साहिबी फिल गार व साहिबी अलल होस, ए अबू बकर तू मेरे गार का भी साथी है और इंशाअल्लाह कल कयामत के दिन होश कौसर पर भी मेरा साथी होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। ये किसका वस्फ़े खुसूस है, बोलो बोलिए जरा। ये कुरान जिक्र फरमाता है, ये आयत पाक तो उनके लिए जो तफजीली है ना, तफजीली जो ये बताते हैं कि डायरेक्ट हजरत अली को खिलाफत मिलना चाहिए थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक या उमर फारूक या उस्मान गनी ने खिलाफत को गसब किया, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, बहुत बड़ी जहालत में है। कलाम मुकद्दस आपको तरतीब बताता है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, वाकई मुस्तफ़ा के दौर तक, मुस्तफ़ा की हयात ज़ाहिरी तक किसी की हिम्मत न थी जी, बेशक किसी की हिम्मत न थी जो आगे आ जाता। नमाज पढ़ा रहे हैं मुस्तफ़ा, हर मैदान में आगे हैं मुस्तफ़ा, लेकिन नबी का विसाल हुआ। अब कलाम मुकद्दस की तरतीब से खिलाफत की तरतीब देखिएगा, वल्लज़ीना माहू, मेरे आका का विसाल हुआ। आका के विसाल के बाद तरतीब कुरान ने जिक्र की, जो नबी का साथी है, नबी के साथ रहता है। अब दर्जा अगर खिलाफत का होगा तो किसी और का नहीं होगा, उसी साथी का होगा कि जिसके साथ को कुरान जिक्र फरमाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वल्लज़ीना माहू, जो साथ साथ है। बहुत ज्यादा हदीसें एक जात पर नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत मौलाना अमीर हमजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना अमीर हमजा साहब माशाल्लाह बुजुर्ग शख्सियत हैं, बड़े बड़े उस्ताजों के उस्ताज हैं। हाँ, तशरीफ ले आए। एक जमाने से बचपन से हमने जसपुर में ही देखा हजरत को, अब तो जसपुर के ही हो गए,
ऐसा लगा कि पैदा ही जसपुर के लिए हजरत हुए थे। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। अपने बुजुर्गों की तारीफ है, यही के लिए हुए। बड़ी खिदमात हैं हजरत की जसपुर में माशाअल्लाह। जसपुर से ही पहचाने जाते हैं। मुझे भी पता नहीं है कि हजरत का आबाई गांव क्या है। चांद खेड़ी, हाँ माशाअल्लाह, साजी साहब के गांव के हैं, इमाम साहब के गांव के, हाँ मौलाना साजी साहब के चांद खेड़ी। मगर छोड़िए उसे वीरान करिए, वहां तो सब दूसरे वाले हो गए हैं, अक्सरियत दूसरे वालों की। तवज्जो चाहूंगा, वल्लज़ीना मअहू, जो साथ में है मुस्तफा के, जी साथ में है, ऐसा साथी, अल्लाहु अकबर, ऐसा साथी। मैं ज्यादा हदीसें नहीं सुनाऊंगा, चूंकि अगर एक शख्सियत पर गुफ्तगू शुरू कर दूं तो फिर हजरत अबू बकर की शान ही बयान करने में काफी टाइम लगेगा। नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक, अल्लाहु अकबर, ऐसा साथी, ऐसा साथी, ऐसा साथी के यहाँ भी साथी। और मेरे आका हाथ पकड़ के फरमाते हैं, हा कज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा, जैसे आज हाथ पकड़े हो ना, कल क़यामत में इंशाअल्लाह ऐसे ही हाथ पकड़ के उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक ऐसे साथी हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक। अब अगर आगे देखिएगा अगली आयत में, हदीस मैं कलाम मुकद्दस की इस आयत को आपके सामने रख दूं। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ये वस्फ इम्तियाजी, ये वस्फ मुमताज कुरान ने जिक्र किया। तमाम सहाबा का वस्फ उमूम ये है कि वो काफिरों पर बड़े सख्त, बड़े भारी हैं, बड़े सख्त हैं। उनकी शिद्दत का आलम यह है कि काफिरों के लिए इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिहिम हाज़ा, जिन्होंने घरों से निकाला हो उनके साथ सख्ती नहीं होगी तो और क्या होगी। ये तो तमाम सहाबा का वस्फ उमूम है, लेकिन वस्फ खुसूस देखें, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर बड़े सख्त, बड़े भारी। कौन है सबसे ज्यादा सख्त? जिनका रास्ता देखकर शैतान भी राह बदल। जी जी, तवज्जो है जी जी, माशाअल्लाह। बदलूम का स्टाफ, अतराफ के उलमा, मुफ्ती आसिम साहब, आसिफ साहब, आसिम साहब पीछे हो गए यार, करवट में आ जाओ। बेटा अरे यहाँ पीछे हो, तो असातिज़ा को आगे आ जाने दो। असातिज़ा तो आगे ही बेहतर है, यानी मुक्तदा आगे बेहतर है, मुक्तदी पीछे रहे तो ठीक है। आ जाओ, आ जाओ। तमाम उलमाए किराम माशाअल्लाह, जसपुर है, उलमाए किराम से जसपुर का बड़ा जिक्र किया हमने, कहीं भी रहे हैं। अब तो भोजपुर रहते हैं, जसपुर का जिक्र करते थे शादी ब्याह में, यानी आपके इसी जगह पर, इसी मंच पर बैठकर खड़े होकर कई बार मैंने यहाँ के चौधरियों को शपथ दिलाई। होता था नहीं? अब तो चौधराहट खत्म हो गई, पता नहीं खत्म हुई कि नहीं, चल रहा है कि नहीं। वो आपका यानी वेलफेयर सोसाइटी जो छिपी बिरादरी की थी, तो शपथ यहाँ पे दिलाई है। आपके सेमिनारों में यहाँ पे बड़ी शिरकतें की हैं, तो यहाँ अगर कोई शादी ब्याह की तारीख भी रखता था ना, तो वो मुफ्ती साहब से पूछ के रखता था, यानी हमारे पास आता पूछ के रखता था। तो ये आपके जसपुर का बड़ा जिक्र किया, जगह जगह जिक्र करते हैं। तो ये जसपुर वालों की खूबी है माशाअल्लाह। उलमा दोस्त रहे, आलिमों से बड़ी मोहब्बत करते रहे आप हजरात। इन उलमाए किराम की खिदमत को अल्लाह कबूल फरमाए। मुफ्ती आसिफ साहब इदारा बदलूम माशाअल्लाह, यहाँ का फैज़ तो दूर दूर तक जारी है। और दुनिया में माशाअल्लाह यहाँ के तलबा शागिर्द पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते? हाँ, 5.5 साल तो मैं भी रह के यहाँ चला गया, 5.5 साल। हाँ, और गए हुए एक जमाना हो गया, पता ही नहीं चलता वक्त का कैसे गुजर जाता है। 10.5 साल हो चुके हैं यहाँ से गए हुए, 10.5 साल बदलूम से गए हुए। मगर ऐसा लगता कभी आ जाते हैं आपकी मोहब्बत देखकर कि अभी गए नहीं है। हाँ, अभी गए नहीं है। हाँ, तो जाता कैसे सुनिएगा जरा। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, कुफ्फार पर बड़े भारी हैं। कौन है सबसे ज्यादा भारी काफिरों पर? हजरत उमर पर। बोलिए जरा, कौन है भारी? अरे सबको पता है सबसे ज्यादा भारी कौन है। ईमान लाए,
सहाबा ईमान लाते थे ना तो छुप छुप के ईमान लाते, छुप छुप के। हजरत उमर फारूक जब ईमान लाए तो ईमान लाने के बाद हजरत अबू जहल के घर पहुंच गए, दरवाज़ा खटखटा दिया, अबू जहल निकल के आ, मैंने कलमा पढ़ लिया, तवज्जो मेरी तरफ रखें, तवज्जो है कि नहीं। अबू जहल के घर पहुंच गए ईमान लाते ही, हैं जो नबी का सबसे बड़ा दुश्मन था, जो सरदार मक्का थे ना, कुफार मक्का सरदारान मक्का के थे, सरदारान मक्का थे, उनके घर पहुंचे, एक के बाद दीगर एक एक के घर पहुंचे, दरवाजे खटखटा दिए और दरवाजे के सामने खड़े होकर पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये साथ हजरत उमर की जात थी, हजरत उमर फारूक की जात थी कि अबू जहल के दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजे पे पहुंच के कलमा पढ़ा है अशहदु अल्ला इलाहा, पढ़ते हैं बोलते हैं मामा मैं देख ले कलमा पढ़ लिया और नबी का गुलाम हो चुका हूं, अब आ मुझे मार, मुसलमानों को तूने बहुत मारा है। अबू जहल खिसियाया, दरवाजा बंद किया, अंदर चला गया, सरदारों के यहां पहुंचे, किसी में हिम्मत न थी कि अबू हजरत उमर के सामने आ जाता। मैदान में खड़े हुए ऐलान किया आओ मैं नबी का गुलाम हो चुका हूं, कलमा पढ़ लिया है। किसी काफिर में हिम्मत न थी कि अबू बकर के हजरत उमर के सामने आ जाता। कहते हैं उमर अजीब बात है, मुसलमान इस्लाम लाते हैं।